सीधी सी बात है, मोटी सी बात है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे तो आपने 70 सहाबे कराम को उन जालिमों के साथ क्यों भेजा था? अगर आपको मालूम था कि 70 सहाबे कराम कत्ल कर दिए जाएंगे तो आपने जानबूझ करके सहाबे कराम को क्यों मरवाया? इसकी जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आती है। और अगर आपने जानबूझ करके उन सहाबे कराम को शहीद करवाया था तो इस कदर गम करने की जरूरत नहीं थी। सहाबे कराम से मनकूल है, वो कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी इतना गमज़दा नहीं देखा जितना 70 कारियों की शहादत पर देखा था। सहाबे कराम फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर गम लायक हुआ उन 70 कारियों की शहादत पर कि जिंदगी में कभी हमने अपने नबी को इतना गमज़दा नहीं देखा था। वो नबी जिसने पत्थर खाए, वो नबी जिसने ताइफ के मैदान में अपने पैरों को लहलहान करवाया, वो नबी जिसमें आधार से खून निकाला गया, वो नबी जिसके दलदान मुबारक को शहीद किया गया, वो नबी जिसके ऊपर कुएं और करकट के ढेर फेंके गए, बहुत ज्यादा सताया गया, वो नबी जिसके गले में कपड़ा डाल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गले को घुटने की कोशिश की गई, उस नबी ने कभी अपनी जात के लिए अपने दुश्मनों के हक में बददुआ नहीं की। लेकिन जब इन 70 कारियों की शहादत का वाक़या पेश आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर गमज़दा हुए कि आपने 1 महीना तक उन जालिमों के हक में बददुआ करते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना तक उन लोगों के हक में बददुआ करते रहे। मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे तो आखिर आपने उन 70 सहाबे कराम को उन जालिमों के साथ क्यों भेजा था? एक सिंपल सी बात है, एक मोटी सी बात है।